हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है विजय रिया के ऊपर। अब विजय की वीडियो आ चुकी है। सुनीता की पूरी सच्चाई विजय ने सामने रखी है। माता पिता ने भी बताई कि सुनीता क्यों झूठ बोल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मायके वालों को इतना नीचा गिराने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर उसने जिस माता पिता ने जन्म दिया उसके लिए एक पॉइंट भी नहीं उठाती है। माता को बोला जाता है डायन, तो एक बार उसने वीडियो नहीं बनाया। आखिर क्यों? जब ससुराल वालों के लिए बोला जाता है तो तुरंत वो रिएक्शन वालों को टारगेट करने आ जाती है कि मेरे देवर, मेरे ससुराल वाले के बारे में अगर किसी ने बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो यही सारी बातें हैं। अब क्या सच्चाई लाए हैं विजय ने, मैं अपने शब्दों से कहना चाहती हूँ कि विजय क्या बोल रहे थे और उन्हीं की वीडियो से मैं कंटेंट उठाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि कल ही ना, हाँ कल नहीं, परसों अष्टमी के रात में एक वीडियो सुनीता का आती है जो रोते धोते मतलब फूट फूट कर रोती है कि मतलब मेरे को क्यों ऐसा बोला जा रहा है, आखिर मैंने क्या किया है। राखी का उसने उदाहरण दिया कि मेरे राखी की मेरे भाई ने लाज नहीं रखी। तो सारी कहानी उसके एक एक पॉइंट का जवाब विजय ने दिया है। और वो क्यों अपने माता पिता, चाहे जो मायके से गिफ्ट मिला है, क्यों छिपा रही है। सिर्फ 3 साड़ी उसके ससुराल से मिला है, उसका गाथा गा रही है। जो प्री वेडिंग हर एक चीज़, जो 1-1.5 लाख का सामान दिया गया, उसके बारे में उसने वीडियो क्यों नहीं बनाया, उसके बारे में उसने वीडियो क्यों नहीं बनाया। इस बात का विजय को काफ़ी दुख है। जिस सिर्फ ससुराल से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसका इतना मतलब तारीफ कर रही है, लेकिन मायके वालों को नीचा गिराने से उसे क्या मिल रहा है हम जानते हैं। उसके पीछे मनीष का हाथ है और सबसे बड़ा माइंड मास्टर मनीष है। आखिर मनीष का विजय से क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है। राखी की भी बात उन्होंने बताई, क्या मिला है सोना, वो सारी क्लियर वीडियो में कर रही हूँ दोस्तों। तो जो सोने का मोटा मोटा झुमका मिला था 50,000 का, तो वो सारी उसकी माँ ने दिया था, विजय की माँ ने सुनीता को दिया था। और मतलब 65,000 का कुछ ज्वेलरी उनको दिलाया था। लेकिन एक बार भी उसने दिखाया वो झुमका का, बार बार कह रही थी कि बहुत भारी है झुमका, ये तो मेरा आर्टिफिशियल है, लेकिन इससे ज़्यादा वो भारी है। लेकिन एक बार उसने अपने माता पिता का नाम लिया, जिस माता पिता ने पैदा किया, जिस माता पिता ने इतने कष्ट से उसको पाला, हॉस्टल में रख के पढ़ाया। कौन माता पिता, एक जो खेती बाड़ी करने वाला, एक मजदूरी करने वाला इंसान है और अपने बच्चों को, मैंने बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा। हमारे समझ से विजय से ज़्यादा सुनीता पढ़ी है और सुनीता को हॉस्टल में भेजकर क्या उन्होंने गलती कर दिया? क्या उनको यही दिन देखने को मिला कि आज सुनीता हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी और भाई के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी? जो वीडियो कट कट के मतलब सिर्फ वो पब्लिक के सामने सिंपैथी ले रही थी कि हमको इतना कष्ट है, मेरे भाई ने इस तरीके से मेरे को बोला। तो मुझे उस दिन ही लगा अगर ये फ़ोन अगर कर भी रहे थे तो इसको कैमरे में नहीं दिखाना चाहिए। उस विजय ने बोला कि हम 1 बजे, जब तक मुहूर्त था तब तक मैं घर पर ही था और बाद में मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, कुछ परेशानियां थी, बताया ही कि मामी की डेथ हुई थी। लेकिन क्यों नहीं उठा पाया? जानबूझकर, इसलिए कि भाई वो 4 बजे आई, मुहूर्त जाने के बाद वो आई। तो अगर 1 बजे तक आ जाती तो थोड़ा राखी बंधवा भी लेते। और मन में तो कष्ट था ही, राखी बंधवाने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इंतज़ार किया। जब इंतज़ार की इंतहा हो गई तो मैं चला गया और रिया से बोला था कि तुम फ़ोन करना। फ़ोन भी घर पर छूट गया था। तो ये वीडियो में दिखाकर, जानबूझकर ये दिखाया जा रहा था सिर्फ मनीष, इसमें मनीष का जो माइंड मास्टर है वो सारा चीज़ हम जानते हैं। सुनीता ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन जो मनीष कह रहा है वैसे वैसे सुनीता अपनी फैमिली के मतलब मायके फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश करे। आखिर क्यों? क्या है उनसे दुश्मनी? 1-1.5 लाख का जो सामान दिखाया, बेड दिया, फ्रिज दिया, सब कुछ, मतलब एक से एक चीज़
मैंने देखा सारी चीज़ें उनके घर गई, क्यों नहीं उस सामान को दिखाया कि मेरे मायके से ये मिला है। हालांकि पब्लिक पूछती रही सुनीता दिखाओ क्या मिला। अगर विजय के वीडियो में नहीं देखने को मिलता तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो मानते हैं कि विजय ने दिखाया, तो ये बात सुनीता भी तो बोल सकती थी कि हाँ ये मेरे भैया ने दिया। और जब ये ऑफ कैमरा बातें हुई थी कुछ ऐसी, तो सुनीता ने बोला कि मेरे लिए आपने किया ही क्या है। इस बात पर विजय को दुख लगा था और उन्होंने मतलब इतना खर्च करने के बावजूद हाफ पैंट पहनकर बिना खाए पिए भूखे प्यासे इतना दौड़ रहा था। फिर जब विजय की जब रोने धोने वाली वीडियो आती है, जब दुख लगता है, उनको दिल से तकलीफ लगता है, सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया, उस पर से फिर सुनीता के वीडियो आती है कि अरे कौन बोल रहा है, वो तो मेरे भाई पिता जैसे भाई हैं, उनको कौन बोले, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मैंने मतलब अपने को साफ इनकार कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं तब भाई विजय अपने मन से बनावटी तो बोला नहीं, कभी बोला ही नहीं था, ना कभी आज तक अपने फैमिली के लिए कभी खिलाफत किया है ना उनसे। और सुनीता जब आई तो उसके मतलब पूरी की पूरी तारीफ कर रहा था कि सुनीता जैसे लोग कह रहे थे बेरोजगार है, कैसे घर में शादी की है, तो विजय अपने तरफ से भी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था कि सुन लीजिए सुनीता का इतना खेत है, इतना घर है, इतने लोग नौकरी करते हैं, क्या है क्या नहीं। सुनीता को बैठा कर खुद रंगीला ब्लॉग भी थे वहाँ पर, रंगीला ब्लॉग भी थे जो विदाई कराने गए थे, सबके सामने इतनी तारीफ विजय ने की। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से मामला गड़बड़ होता है, जब विजय ने वो दिखाया था, गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया था जो सुनीता के शादी में मिला था, शादी में लोग लेकर आए थे, उसका इसको बड़ा, इसके पति को ज़्यादा जलन है कि वो क्यों नहीं हमको मिला, क्यों दे दे भाई, इतना सारा खर्च किया। और ये गिना रही है कि मेरे को 4 साड़ी मिला और 3 साड़ी का इतना तारीफ कर रही है। और 4 साड़ी मैंने गिनती भी कर लिया, इसके हर एक वीडियो, शादी के बाद की हर एक वीडियो देखती हूँ और हर एक वीडियो की को देख कर मैं गिनती भी कर ली कि इसको कितनी साड़ी, मतलब 4 बता रही। इतनी झूठी साबित हुई कि मतलब झूठ बोलकर पब्लिक को गुमराह करना चाहती है और अपने भाई को मतलब नीचे गिराना चाहती है। अपने माता पिता जिसने जन्म दिया है, मुंह पर ही उनकी माँ और पिता ने बोल दिया कि मैंने झुमका बनवा कर दिया है, मतलब सारा ज्वेलरी, कुछ पायल वायल भी दिया होगा, तो सारा मिलाकर 65,000 की ज्वेलरी इसे दी गई थी। लेकिन सारा ससुराल का नाम ले रही थी, एक बार भी अपने माता पिता का नाम नहीं ले रही थी कि 50,000 रुपया कितने मुश्किल से उन्होंने जुटाए होंगे और 15 लाख जो खर्च किया है विजय। तो हालांकि अच्छा था कि जो माता पिता मना कर रहे थे कि तुम मत खर्च करो, अगर नहीं खर्च करता, ऐसी शादी कर लेता ना, तब क्या होता। अभी तो इतने अच्छे से शादी किया, उसके बाद भी ये कह रही है, लड़की कह रही है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मतलब एकदम से धो पोछ के बराबर कर दी। और विजय की वीडियो सारे लोग देखे हैं, अभी तक देखते आए हैं, और विजय रिया क्या है, कितने तकलीफ से यहाँ तक आए हैं। और 4 दिन की लड़की जो विजय ने इसका चैनल बनाया, और भाई इसका तो था कि चलो भाई हमारे भाई ने इतना मेहनत से मेरी शादी में इतना खर्च किया, तो कुछ तो हेल्प कर देती। सारा व्यूज ले जा रही है लेकिन फिर भी डिफेमिंग कर रही है। क्यों विजय रिया से क्यों दुश्मनी है, भाई भौजाई से क्यों दुश्मनी है। राखी की भी बात बताई कि इसने रो रो कर बोला कि राखी की लाज भी नहीं रखी, मेरी न्यू शादी है, मुझे इतना टारगेट कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। तो राखी भी बात में बता दी गई कि अगली साल जब ये हॉस्टल में थी हजारीबाग में, तब उस समय कोई परीक्षा नहीं था, ये क्यों नहीं राखी बांधने आई। उस बार तो कोई नहीं जाना, मैंने भी नहीं बोला कि चलो भाई, मैं इंतज़ार करता रहा कि आएगी राखी बांधने। लेकिन जब अगली बार राखी नहीं बांधी तो तब तो कोई जाना नहीं। उस समय भी वो वीडियो बना रही थी कि हम नहीं गए जानबूझकर, क्यों नहीं गए जानबूझकर भाई को राखी बांधने। लेकिन इस बार जानबूझकर वीडियो दिखाया जा रहा है। 4 बजे तो तुम ये घर से चली थी, खा पी के आराम से गिफ्ट पैकिंग करवाते, शाम हो गई थी, मैंने देखा था। और हर एक चीज़ का देखो दोस्तों, हम भी फ़ोन लगा रहे हैं विजय को, विजय उठा नहीं रहा, मतलब ये राखी बंधवाना नहीं चाह रहा। तो ये चीज़ें अगली साल भी कर लेती। तो ये चीज़ें वीडियो कट करके एक पब्लिक के सामने सिंपैथी गेन की गई है कि जानबूझकर, मतलब देखो दोस्तों, मैं घड़ियाली आंसू रो रही हूँ, तो उतना तो विजय भी रोए थे, उतना तो विजय में तुम तो रोई नहीं थी। पहली बार रोई हो जब पब्लिक तुम्हें ट्रोल करने लगी है और माता पिता के लिए तुमने स्टैंड भी नहीं लिया। जब रिया की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी तो तुम
आई तो नहीं देखने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर शायद दूरी पर इसका ससुराल है, लेकिन आई नहीं देखने। एक बार भी अपने भाई का समाचार भी नहीं पूछी, न फ़ोन से कि हाँ भाभी तुम अभी कैसी हो, कैसे रह रही हो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और सारा शादी का थकान था, जोरिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और विजय काफ़ी परेशान था बच्चों को लेकर, कपड़ा धुलना। तब क्यों नहीं आ गई संभालने के लिए 2 दिन के लिए? तब तो एक बार भी इसने फ़ोन नहीं किया। और राखी के दिन जानबूझकर टारगेट करने के लिए कि हाँ देखे, तो जानती थी कि भैया घर से ही फ़ोन नहीं उठाए तो चलो इस पर हम लोग पूरी तरीके से कंटेंट बनाएंगे और भैया को डिफेंग करेंगे। और इस तरीके से भाई हम क्या लेकर आया है दुनिया में, क्या लेकर जाएगा, ऐसे करके वीडियो बनाई थी जब विजय की पहली वीडियो आई थी। क्या लेकर आया है दोस्तों, क्या लेकर जाएगा। और एक भाई है जो पिता समान है, उनको कौन बोल सकता है। मतलब झूठा साफ इनकार कर दिया, अपनी बातों को रखा नहीं कि हाँ मैंने ही बोला है। तो मेरे भाई की इतने आंसू गिरे हैं, इतने तकलीफ से अगर विजय आगे बढ़े हैं, पत्ता खाकर, पत्ते की भुजिया खाकर, चूल्हे पर रोटी बनाकर, तालाब में कपड़े धुलकर, तब तो वो रोए नहीं। और भाई क्यों अचानक से रोने लगे, बिना बात का। कोई किसी को रुलाई नहीं आती। इतना करने के बावजूद रिया जी बीमार भी पड़ गई। इतना सारा लहंगा, प्री वेडिंग से लेकर हर एक चीज़, बारात, स्वागत, हर चीज़, मतलब 1 रुपया सारा, मतलब विजय ने बताया कि सारा खर्च मेरा ही था। अब जो कर्ज है अब विजय भरेंगे। ये तो भाई निकल गई ससुराल। और ये नहीं कि चलो भाई मजबूर है, इतना शौक से किया है तो भाई को भी मेरे को पैसा देना चाहिए। कि भाई अगर ऐसे कर लेता तो तुम करती क्या, या तो मंदिर में शादी करती। लव मैरिज तो तुमने किया, अगर विजय नहीं करता तो लव मैरिज करती। विजय के शादी में तो 1 रुपया नहीं खर्च हुआ, इसलिए कि उसने भी लव मैरिज की थी। लेकिन तुम्हारा शादी लव मैरिज होने के बावजूद भी अरेंज मैरिज जैसा इंतजाम कौन भाई कर सकता है। इतना इनके पिता में था औकात, पैसा था ही नहीं। भाई विजय नहीं खड़ा होता तो चलो भाई माता पिता की उसने लाज रखी कि चलो भाई पहली बेटी की शादी है, तो अगर माता पिता के पास नहीं पैसे हैं तो हम भाई हैं, तो मैं कमा रहा हूँ। तो दोस्तों वो बता रहे थे कि इतना सारा लोग देख रहे हैं कि हम बहुत धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब माँ को गालियाँ पड़ रही थी तो उसको कम से कम एक वीडियो बनाना चाहिए ना, यहाँ मेरी माँ को मत बोलो। जब अपने ससुराल पक्ष को कोई बोलता है कुछ भी रिएक्शन वाला तो तुरंत आ जाती है लड़ने के लिए। और सारा ये ना मनीष का काम है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये मनीष मास्टर माइंड है। मनीष मास्टर माइंड है कि तुम इस तरीके से रोना और पब्लिक के सामने रोगी धोगी तो व्यूज भी आएंगे और तुम्हारे भाई को गालियाँ। आज तक विजय को क्यों नहीं गालियाँ पड़ी। जब विजय की पहली वीडियो आई थी रोने वाला, जब इसने धोखा दिया था, बोला था कि कुछ भी नहीं किया, तुमने किया ही क्या है। इतना करने के बावजूद, इतना दहेज का सामान जो गया है, बेड वगैरह सारा कुछ, हर एक सामान विजय ने दिया, तो उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। चौकी पर सोती है, वो दिखाती है, सब पैक करके उधर रखा हुआ है, सोफे पर कपड़ा लगा कर रखा, तो दिखाना चाहिए था ना कि हाँ मेरे मैके से इतना इतना मिला है। एक साड़ी को लेकर गाथा गा रही है, 3 साड़ी मिला है, उसी पर ये नाच रही है कि मेरे ससुराल से 3 साड़ी। हालांकि 3 साड़ी हम लोगों के अशुभ माना जाता है। मतलब बस मायके की ज्वेलरी का कोई नामो निशान नहीं है। जो मिला है विजय को गिफ्ट में, जो लोगों ने दिया है, अब ये चाह रही है उस पर भी मैं हाथ मार लूँ, हड़प लूँ। और सब विजय जो दिखाया था, इस पर मनीष की नज़रें ज़्यादा हैं। मतलब तुम इतने धनी हो तो बोल रहे हो कि हमारा बीघा 50 है, इतना रोपण होता है तो उतना रोपा होता है, तो इतने लालची, लालच से ही तो इसने शादी भी किया है सुनीता से। लालच की वजह से ही शादी किया है, वरना करता सुनने में आया है कि अदर कास्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें विजय ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा। जो मैं बोला हूँ उस पर ही बात करूँगा। आप लोग पूछिएगा कि माँ के को जब डायन बोला जा रहा था तो उस समय क्यों नहीं वीडियो बनाई। हमारी वाइफ जब इतनी बीमार थी, एक बार भी इसने हाल चाल पूछा। सिर्फ वीडियो में दिखाना है कि देखो दोस्तों, हम भैया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। हालांकि इसको घर ही पता था कि भैया मिलेंगे नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसको पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई घर से ही क्लियर करना चाहिए कि अगर फ़ोन नहीं उठ रहा है। भाभी को फ़ोन कर लेती कि भैया राखी बंधवाएंगे कि नहीं बंधवाएंगे। आराम से चलते फिरते मटकते झटकते 4 बजे आ रही हो। हालांकि तुम्हें पता था अपनी ननद की राखी तो बड़े मुहूर्त में बंधवा ली। मतलब इसके पति ने अपनी बहन से राखी मुहूर्त में बंधवा ली, और अपनी पत्नी को बिना मुहूर्त का कौन बंधवाएगा। हालांकि ये राखी
सीने पर चढ़कर बांधी गई है, जानबूझकर ये दिखाया गया। और उसने बोला कि राखी की लाज भी नहीं रखी गई। हद है सुनीता, तुम कैसी मतलब सेल्फिश हो, तुम तो बिल्कुल ही बेकार लड़की निकली। विजय की वीडियो से पूरी की पूरी सच्चाई निकल कर आ रही। भाई विजय झूठ बोल सकता है, माता पिता तो झूठ नहीं न बोल सकते। दोनों तरफ की बातों को रखना चाहिए, दोनों तरफ की चीज़ों को दिखाना चाहिए। सिर्फ ससुराल पक्ष की चीज़ों को दिखाती है और मायके पक्ष को एकदम नीचा गिराती है। क्यों? एक दिन रोएगी सुनीता, आज रो रही है, भाई को डिफेम कर रही है, लोगों से गालियां खिलवा रही है, भाई को, माता पिता को। कल के दिन ये ना एक दिन रोएगी, जब मायका छोड़ देगा ना तो इसके वो आंसू गिरेंगे, खून के आंसू गिरेंगे। ये है सुनीता की हरकतें। आजकल जितना भी बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो जरा भी मतलब अहमियत नहीं समझते हैं, जरा भी उसका श्रेय नहीं देते हैं कि हाँ हमारे माता पिता ने जन्म दिया, इतनी मजदूरी करने के बावजूद हमें हॉस्टल में पढ़ाया। जो आज वीडियो बना रही है जो चैनल बना रही है, वो सारा विजय की देन है। अगर विजय मेहनत करके चैनल नहीं बनाता, इतने मतलब हाथियों के बीच में कैसे वो झेले हैं, सब कुछ मैंने वीडियो देखा है। जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी तो विजय की वीडियो बहुत देखती थी। तो आज उसने चैनल बनाया। विजय की पहचान तुम हो और तुम उसी को तुम टारगेट कर रही हो, अपने सगे भाई को, सगे भाभी को। कितने खुशी मन से उसकी भाभी इसका प्री वेडिंग करवाने के लिए बच्चा गोद में लेकर उधर पता न कहाँ कहाँ, धनबाद वगैरह के कहाँ कहाँ, ये सब ले जाकर वीडियो शूट करवाए। प्री वेडिंग नाव पर, कभी पानी में। ये जरा भी इसको शर्म नहीं आई कि हाँ हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपने भाई और भाभी के लिए। रो रो कर मतलब कोई सिंपैथी कमा रही हो। तुम्हारा पूरी तरीके से झूठ पकड़ा गया है। अब पब्लिक को मूर्ख बनाने की बिल्कुल मत कोशिश करना, बिल्कुल मत। अपने भाई की जो छवि बनी हुई है, तुम्हारे वजह से आज पब्लिक उसे गाली दे रही है। हालांकि पहला वीडियो आया था तो सुनीता को, लेकिन जब इसका रोने वाला वीडियो आया तो लोगों को लगा कि अरे क्यों रो रही है इतना ढहक ढहक के। जो फूट फूट कर रो रही थी, वीडियो कट 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 कर करके इसको दिखाया गया है। जब ये रोएगी तब वीडियो डाला आएगा। और विजय की वीडियो में कहीं से भी कट नहीं था, लगातार वीडियो बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्लानिंग, ये भी मतलब जो बड़े बड़े ब्लॉगर करते हैं, ये क्या कंट्रोवर्सी करते हैं, यही सब करके तो करते हैं। तो विजय ने तो नहीं सीखा, लेकिन ये पिद्दी भर की जो विजय ने सिखाया इसको ब्लॉगिंग करना, और इसने ये हरकत की, अपने माता पिता का नाम नहीं लिया। वो जो बड़ा वाला झुमका दिखाई थी, एक बार भी इसने नाम लिया। हम तो सोच रहे थे कि इसके ससुराल पर से, मतलब कान में का इसके ससुराल से नहीं मिला है, सिर्फ एक मोती वाला मंगलसूत्र मिला है और एक अंगूठी इसके पति ने दिया है और सिर्फ लॉकेट मिला है। इतने धनवान हो, कम से कम ऐसा भी तो एक मंगलसूत्र बनवा लेते। इतने धनवान हो, 3 साड़ी कौन चढ़ाता है? जो माँ नौकरी करती है, पिता आर्मी में है, इतने बड़े घराने से तुम कह रही हो कि मेरा घर बहुत बड़ा घराना है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो 3 साड़ी कौन, पहले बेटे में 3 साड़ी कौन चढ़ाता है? अरमान से कितना भी गरीब से गरीब इंसान होता है 5 साड़ी चढ़ाता है। 3 साड़ी को तो लेकर इतना तुम बखान कर रही हो। जो मायके से लहंगा चुन रही है, हरे रंग का साड़ी, पीले रंग का साड़ी, जितना वेडिंग शूटिंग हुआ वो सब लहंगा, वो सब कहाँ गया? उसका तो तुमने 4 ही साड़ी था। इतनी झूठ बोल रही है ये लड़की। अब इसका झूठ का पूरा हुआ पर्दाफाश। और इसमें जो इसके पति हैं, सारा माइंड मास्टर इसके मैंने कल ही वीडियो में बोला था कि असली माइंड मास्टर ये मनीषी है। इतना पैसे का लालची, पैसे के लालच में सुनीता से शादी किया है। अगर सुनीता का चैनल नहीं होता तो कतई ये सुनीता से प्यार नहीं करता। प्यार भी आज कल ना पैसा देकर लोग करते हैं दोस्तों। किसी का मतलब मैं देख रही हूँ आजकल, पहले ज़माना का नहीं है कि जो लैला मजनू काला गोरा भी नहीं देखे और प्यार कर बैठे। तो आजकल पैसा देख रही हैं लड़कियां, भी पैसा देख रही हैं, लड़के भी पैसा देख रहे हैं। अब तो उसको तो मन में था कि इसका तो चैनल खूब अच्छा है, विजय का नाम है इसके साथ, और इसके नाम से मेरे घर में और भी चैनल, 2 चैनल बना लिया। अब ननद का भी चैनल जल्दी ही आने वाला है। तो इस तरीके से विजय ने 1 रुपया छापने वाली मशीन इसको दे दी है। इतना बड़ा काम किया है विजय ने, और अपने भाई को ही पैरों तले दबा रही है। ऐसी बहन भगवान किसी के घर में ना दे। सच में मैं जान रही थी, कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि सारा प्लानिंग इस मनीष का है, कि जो एक एक वीडियो दिखा रहा था कि देखो मेरा फ़ोन नहीं उठा। क्या ज़रूरत थी? ऐसे फ़ोन कर लेते। नहीं उठा रहा है, उसके बाद सोचते कि हाँ मेरा राखी बांधने का मन था, लेकिन पर साल तो नहीं बांध पाई, लेकिन इस साल मन था। और
भैया तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। हालांकि इसको पता था कि मामी के काम क्रिया में मतलब जो उनका डेथ हुआ था उसमें लकड़ी वगैरह विजय ने दिया है तो शुभ काम नहीं किया जाता है। तो क्या ज़रूरत थी इतना राखी का वीडियो बनाकर संपत्ति कमाने का पब्लिक के सामने, मतलब जानबूझकर गुमराह कर रही थी पब्लिक को। अब पब्लिक पूरी तरीके से इन दोनों पति पत्नी को समझ गई है। विजय रिया भाई पहले भी तो मानते कि चलो भाई आज वो बेकार हो गया है, झूठ बोल रहा है चाहे जो भी, तो पहले क्यों नहीं वो ऐसे किया है? कभी ऐसे करते हुए मैंने नहीं देखा है। कुछ चीज़ें हुई थी जो रियल था, रिया में उनकी माँ में कुछ तकझक हुआ था तो एक बार विजय ने दिखाया था, उसके बाद तो कोई ऐसा नहीं था। तो ये सच्चाई बताती ना अपनी वीडियो में, तब लोग बोलते कि पहल मैंने किया था इस लड़ाई का, इस लड़ाई का पहल मैंने किया था, तुमने किया ही क्या? मतलब पूरा घर, अब तुमको जो घर बनाया है वो उठाकर दे दे कि आओ तुम यहाँ पर रहो, तब तुम खुश होगी? तुमको चैनल दिया है, इतना उस पर व्यूज कमा रही हो, इतने डॉलर कमा रही हो, महीने में लाखों का रुपया कमा रही हो, अब इससे ज़्यादा क्या ही कोई कर सकता है? और नहीं तो कहती भाई का अगर दर्द समझती कि भैया तुम परेशान मत हो, मेरी शादी में तुमने बहुत मेहनत किया है, बहुत खर्च किया है, कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर कर्ज भर लेंगे। तो इसमें कितना अच्छा था, भाई बहन का प्यार भी बजा रहा था। क्यों परेशान है विजय? इस लड़की की वजह से परेशान है। और नहीं तो ये लड़की बोल रही है कि तुमने किया ही क्या? अब बताओ, इतने कर्ज जो सेठ महाजन का है, जो टेंट वाले का है, सबको तो अब विजय कर्ज भरेंगे ना। इसको तो ये बोलना चाहिए कि अरे भैया तुम घबराओ मत, हम दोनों मिलकर कर्ज अदा कर देंगे। जितना व्यूज आएगा हमारे शादी का, जितना व्यूज आएगा सारा मिलकर हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो रिश्ता भी अच्छा बना रहता। हालांकि इसी की शादी में इतना, अगर ये अकेले करती ना तो इसकी बस की थी कि हम अकेले लव मैरिज इसको मंदिर में ही करना पड़ता। अगर विजय नहीं खड़ा होता ना तो इसकी शादी ना इतने धूमधाम से पिता कहाँ से लाते, माता पिता कहाँ से लाते? सब विजय ने किया है। हालांकि ये चीज़ माता पिता को भी बुरा लगा था कि इतना विजय अपनी बेटी से भी ज़्यादा खर्च किया, और मतलब एक बहन को बेटी समझकर, और बाद में ये पब्लिक के सामने बोल रहे कि नहीं हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो कौन जीन यहाँ पर क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा, मतलब आराम से वीडियो बना दी, झूठ बोल दी। तो यहाँ पर सुनीता का पूरी तरीके से झूठ पकड़ा गया है। अब ये वीडियो लाएगी तो इसको भर भर के पब्लिक सिखाएगी। सारे को तो नहीं करें भाई, कुछ सुनीता के भी सब्सक्राइबर हैं तो सुनीता का पक्ष लेंगे, लेकिन विजय ने जो क्लियर किया है बहुत अच्छा किया। यही तो पब्लिक चाहती थी, यही रिएक्शन वाले चाहते थे कि बात शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत बता दिया विजय ने, सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ से मामला क्या हुआ था। तो अब क्लियर विजय ने किया है, अब कोई कहीं से भी सवाल नहीं खड़े होंगे। तो यही मैं चाहती थी कि सुनीता से भी मैं बोल रही थी कि तुम ही बता दो, अगर विजय नहीं बता रहे थे तुम ही बता दो। तो कल मैंने टाइटल भी डाला था, दोनों भाई बहन मिलकर पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हो, क्लियर करो आखिर ये हुआ क्या है, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। तो ये है असली हकीकत। विजय ने बताया, उसने माता पिता तो उस दिन रो रहे थे लेकिन आज चुप थे, लेकिन भाई उनके पिता ने अपने मुँह से बोला कि जब दिखा ही रही हो सोशल मीडिया पर तो दोनों तरफ की चीज़ों को दिखाती कि हाँ मायके से ये मिला, ससुराल से ये मिला। सिर्फ ससुराल पक्ष का इतना तारीफ करते जा रही हो, ससुराल पक्ष के लोगों को कोई बोल दे रहा है तो रिएक्शन वालों से लड़ने आ जा रही हो। अगर मायके पक्ष को गालियाँ मिल रही हैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। यही भाई एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएगा तो तुम खून के आंसू रोओगी। और तुम झूठ बोल रही हो कि मम्मी पापा को बुलवाया गया है कि तुम सुनीता आएगी और मनीष आएगा तो बात मत करना। क्यों दबाएगा भाई? माता पिता का जो लड़का आदर कर रहा है क्यों बोलेगा? माता पिता ने क्लियर बोल दिया कि तुमने मना नहीं किया है, इसलिए कि वो तकलीफ मेरे अंदर से था, इसलिए हम लोगों ने बात नहीं किया। जो इसने किया था, भाई को रुलाया था, उस बात से लेके माता पिता के दिल में दर्द था। तो ये है असली हकीकत सुनीता की। मतलब शादी होते ही इतना बदल जाएगी, कोई विश्वास। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बाहर जो पढ़ाने के लिए भेजता है ना, या तो बच्चे बन ही जाते हैं या तो बिगड़ ही जाते हैं, या तो नाम करते हैं, रोशन करते हैं। अभी ये है कि एक मायके वालों को ही ये टारगेट कर रही है। कैसी लड़की होती हैं लड़कियां, होती हैं बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि मायके वालों से ही लड़ने का, ससुराल में बिल्ली जैसा चूहे जैसा व्यवहार करेंगी, जो बोलेगा वो करेंगे, और मायके में शेर जैसा दहाड़ेंगी, सब लड़ेंगी सब। तो ऐसी लड़कियों से सच में नफरत हो ही जाता है।
जो भाई और पिता माता का लाज नहीं रखे, माता पिता से लड़ रहा है। हमेशा लड़कियां ना मायके पक्ष के लिए ससुराल में लड़ जाती हैं। ये पहली ऐसी लड़की है जो, पहली का बहुत सारी होंगी, जो कि मायके से लड़ रही है। किसी दिन ये भी हक जताने लगेगी कि कानून में ये भी है कि मतलब लड़कियों को मायके में हिस्सेदारी मिलती है। किसी दिन ये भी बोल सकती है, इसलिए कि मनीष जो ठहरा लालची, अगर लालच नहीं रहता तो इसने 2 चैनल और जाते ही सुनीता के 1 महीने के अंदर चैनल भी बना लिया। और उस चैनल के बारे में भी विजय ने बोला कि कुछ लोगों ने फेक चैनल बनाया है इसके नाम से। हालांकि विजय ने बोला और सुनीता ने भी बोला कि इस पर स्ट्राइक आएगा। इतना सपोर्ट करने के बाद उस भाई को इतना नीचे गिरा है। भाभी के हालचाल नहीं पूछी, बिस्तर पर पड़ी रही, कैसे कैसे वो कपड़ा धुलता था, कैसे कैसे खाना खिलाना पिलाना। हालांकि सासू माँ खाना बनाती थी, लेकिन एक बार भी इसने फ़ोन करके पूछा नहीं पूछा। वो अपने में मगन है। अब लग रहा है मेरे जैसा ससुराल तो किसी का है ही नहीं। तो यही सारी बातें हैं, इसका पूरी तरीके से झूठ पकड़ा गया। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।